आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और आज का विषय आपने नीचे पढ़ लिया है और इस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वचन से आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में अपने जीवन को आपके लिए समर्पण कर देता हूँ। प्रिय यीशु, मैं आपको अपने जीवन में निमंत्रण देता हूँ। और प्रिय पवित्र आत्मा, हम अपने जीवन में, अपने हृदय में आपको सबसे पहले आपको रखते हैं। आप हमारे जीवन के मालिक हैं और कोई नहीं है। आराधना महिमा आपके नाम को मिले। आप बढ़ो और हम घटें, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। वचन के अंदर लिखा है, गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी 16 के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके लिए वचन को पढ़ लेता हूँ। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति पूरी नहीं करने पाओगे। गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी 16 वचन के अंदर इस प्रकार से प्रेरित पौलुस जो था वो गलातियों की कलीसिया को कह रहा था कि अगर तुम लोग आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा किसी रीति पूरी नहीं करने पाओगे। आप में से हर एक को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं कोई बड़ा भविष्यवक्ता, कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, न ही मैं कोई बड़ा पादरी हूँ। हाँ, जो परमेश्वर ने कलाम, जो वचन मुझे दिया, बस उसे मैं आपके बीच में रखूंगा। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम ये जीवन में नहीं करना चाहते हैं, वो गलतियां नहीं करना चाहते, पर फिर भी हम गलतियां कर रहे हैं, फिर भी पाप में गिरते हैं। कारण क्या है? और वचन को हम, जो वचन में लिखा है, मैं कहता हूं तुम आत्मा के अनुसार चलो, शरीर की लालसा पूरी नहीं करने पाओगे। जब तक आप परमेश्वर की आत्मा से नहीं भरेंगे, जब तक आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पण नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जीवन को पवित्र आत्मा के लिए समर्पण नहीं करेंगे, आप आत्मा के अनुसार नहीं चलने पाएंगे। और आप वो करेंगे जो बाइबल के अंदर लिखा है कि मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा नहीं पूरी करने पाओगे। और आप शरीर की लालसा करते चले जाओगे जब तक आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं करोगे। इसीलिए मैं आप में से हर एक को ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको खुदावन के लिए, पिता के लिए अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। पिता परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पण कर दो और प्रार्थना करो, पिता मेरे जीवन का मालिक आप हैं। आपके प्रिय बेटे यीशु से हम प्यार करते हैं और आपके प्रिय पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में जगह देते हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब ये प्रार्थना करोगे, आपके जीवन में, अब जब आप निमंत्रण देंगे, प्रभु यीशु आपके जीवन में आएंगे और पवित्र आत्मा आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपके उठना, आपके बैठना, आपका बोलना, आपका चालना, पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल देगा। और शैतान की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपको छूने की, और शैतान की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपके शरीर को छूने की। इसलिए पौलुस कहता है आत्मा के अनुसार चलो, और फिर उसके बाद आप शरीर में वो सब काम नहीं करोगे जो पौलुस कहता है आत्मा के अनुसार चलो। परमेश्वर में इतने मजबूती के साथ भक्ति करते चले जाओगे। ऐसा अपने जीवन में बना लो, ऐसा बना लो कि परमेश्वर की भक्ति में लौलीन हो जाओ, परमेश्वर की भक्ति में मजबूत बनते चले जाओ। इतना अपने आप को बना लो कि प्रार्थना में व्यस्त हो जाओ, वचन में व्यस्त हो जाओ, पूरा दिन खुदावंत की संगति में व्यस्त हो जाओ अपने जीवन को। और उठते बैठते चलते फिरते अपने ध्यान में परमेश्वर को याद रखना है। ये बात हमेशा याद रखना, आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में पिता परमेश्वर के सिवाय पवित्र आत्मा के, पिता परमेश्वर के सिवा आपके जीवन में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। यदि शैतान आपको छूने की कोशिश करे, आपने प्रार्थना करनी है, शैतान दूर हो जा, मैं प्रभु की संपत्ति हूं। याद रखना, शैतान आपको छूने नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब आप अपने आप को पूरी तरीके से पिता के लिए समर्पण कर देंगे और यीशु को आप अपने जीवन में जगह देंगे, बुलाएंगे, और फिर आप पवित्र आत्मा से कहेंगे, क्योंकि पिता जो है वो स्वर्ग में है और यीशु मसीह जो है वो पिता की दाहिनी ओर जाकर के बैठा हुआ है। और हमारे पास एक व्यक्ति है, वो है पवित्र आत्मा, जो हमें संसार के पापों से बचाता है,
बुरी गंदी आदतों से बचाता है और परमेश्वर के साथ हमें हमारे भक्ति को, हमारी प्रार्थना को, हमारे वचन को और हमें लेकर के चले जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना, आपको अगर बचना है, आप चाहते हैं कि शारीरिक लालसा मैं यह ना करूं, मैं शरीर के जो गलत काम ना करूं, मैं शरीर के गंदे कामों में ना पड़ूं, मैं पूरा पूरा दिन जो टेलीविजन में, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया के अंदर डूबा रहता हूं, इनसे बचूं। आपको अपने जीवन में सबसे पहले पवित्र आत्मा को बुलाना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को जगह दे दिया। जब तक आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को जगह नहीं देंगे, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जगह नहीं देंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ने पाएंगे, कभी भी आगे बढ़ने पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में पवित्र आत्मा को जगह दें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, यीशु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ। और यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, आप पूरी तरह से बदल जाएंगे, आपका शरीर बदल जाएगा, आपका उठना बैठना चलना फिरना बदल जाएगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण देंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण देंगे, आपको अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को बुलाना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को बुलाना पड़ेगा। आज पूरी मानव जाति के अंदर पाप जो इतना फट चुका है, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कोई भी नाश हो। प्रभु यीशु मसीह हर एक को अवसर मौका दे रहे हैं, मुझको और आपको। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जो भी सुन रहे हैं, बड़ी ध्यान से सुनिए। आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह बचाना चाहते हैं, वरना एक दिन हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े कर दिए जाएंगे और हमारा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा न्याय किया जाएगा, और जो दंड के योग्य ठहरेंगे उन्हें नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, पौलुस इस बात को कहता है, आत्मा के अनुसार चलो। तुम शारीरिक लालसा जो किसी रीति पूरी नहीं करने पाओगे, किसी रीति पूरी नहीं करने पाओगे। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा, अपने जीवन को पिता के लिए समर्पण कर दो, परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए समर्पण कर दो अपने जीवन को। और आपके जीवन में दूसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में कहिए, पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन के मालिक हैं, आप मेरे जीवन के सदस्य मेंबर हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे जीवन के आप उत्तम हैं। अपने जीवन में दूसरा किसी को जगह नहीं देना। शैतान आपके जीवन, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो खेल रहा है और चाहता है कि आपके जीवन को नाश कर दे। पर प्रार्थना करने हमेशा, और पर प्रार्थना करते समय जब भी आपका जीवन पाप में जाने लगे, ख्याल आने लगे मन में बुरे बुरे, आपने ये प्रार्थना करनी है, शैतान दूर हो जा, क्योंकि मैं प्रभु की संपत्ति हूं, मैं प्रभु की संपत्ति हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहला पर्सनल स्थान दें। सबसे पहले अपने आप को समर्पण करने, पिता के लिए समर्पण करते हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।